नमस्ते, नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज आप लोग के सामने फिर से एक रीज़निंग का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि 30 प्लस में 40 बराबर 15-20 किया गया है, 36 प्लस में 28 बराबर 18-14 किया गया है, तो 40 प्लस में 20 बराबर 20 और 10 किया गया है, तो हमको बताना है कि 50 प्लस में 22 और क्या होगा? आपको किसी प्रकार के 30 प्लस में 40 को हमको 15-20 करना है, 36 प्लस 28 को किसी प्रकार 18-14 करना है और 40 और प्लस 20 को किसी प्रकार 20 और 10 कर देना है। तो उसी प्रकार से हमको इस सबके जितना भी संबंध मिलेगा, जो भी संबंध मिलेगा, उसी प्रकार का यूज़ करके संबंध को यूज़ करके हमको 50 प्लस 22 को बताना है क्या होगा, ठीक है? इसका 4 ऑप्शन मिले क्या है? पहला ऑप्शन 1125 है, दूसरा ऑप्शन 1126 है और तीसरा ऑप्शन 25 से 11 और चौथा ऑप्शन 2250 है। तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर 30 और 40 अगर 1520 पाएंगे, अगर गुना करेंगे 30 को 40 को करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? तो 1200 आएगा, ठीक है? अगर 30 को और 40 से गुना करेंगे तो 1200, लेकिन 1520 दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं? अगर स्क्वायर करें 400 का 40 का स्क्वायर 1600 और 16 में से अगर 1600 में से अगर 30 का स्क्वायर घटाएंगे भी तब पर भी नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक हम लोग को नहीं लग रहा है। अब देखिए बहुत आसान लॉजिक है, अगर ध्यान से देख रहे हैं, ये पहली संख्या जो 30 है ना, ठीक है, 30 और प्लस में 40, ठीक है, और इसको कितना बनाएगा? 15 और 20 बनाएगा। बहुत आसान सवाल, देखिए क्या करना है? ये पहली जो संख्या है ना 30 जो है ना, इसका आधा किया है, 30 का आधा कितना होगा? 15, ठीक है, ये 15 हो गया ना, 15, ये 15 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार का 40 का आधा कितना होगा? तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? हम लोग का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 20। आप लोग क्या कीजिए कि पहले 15 है तो 15 लिख लीजिए और उसका जो 20 है उसको 20 लिख दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है? यही लॉजिक था इसमें। इसी प्रकार का देखिए, अगर हम ये वाला देखें, अगर 36 और प्लस में 28 को देखें, तो हम लोग क्या करेंगे कि 36 को आधा कर दीजिए, तो 36 का आधा कितना होगा? 18, तो इसका मतलब पहले 18 लिखाना चाहिए, ठीक है? और फिर उसका 28 का आधा कितना हो जाता है? इसका मतलब 14, तो 18 और 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 और 14 हो जाएगा, तो हम लोग का 18-14 दिया गया भी, ठीक? इसी प्रकार लॉजिक चल रहा है, तो हमको आंसर का भी लॉजिक होगा, आप देखिए तुरंत निकाल सकते हैं। 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा, तो 50 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो पहले 25 और उसका 22 का, तो 22 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 आ जाएगा, कितना आ गया? 11, तो पहले 25 लिखिए और उसका 11 लिखिए, तो 25 से 11 करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब हम लोग का तीसरा ऑप्शन जो है 25 से 11 वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए।